बहुत सख्ती के साथ, जिसे कहते हैं लोहे के हाथों के साथ, नॉट विद दी। सुबह से बात कर रहे हैं कि कुछ साजिश की बू आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर सरबजीत का इलाज किस तरह से हो रहा है, इसकी जानकारी बाहर तक क्यों नहीं आने दी जा रही। अब तो परिवार को भी नहीं मिलने दिया गया। देखिए, दो चीज है तान्या। एक तरह से ये बताना था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि आखिर पाकिस्तान पर जिस तरीके से पाकिस्तान की जो अंतरिम सरकार है उस पर, उस हुकूमत पर जो उंगलियां उठ रही थी कि सरबजीत का हमले के पीछे हुकूमत का हाथ हो सकता है, तो उससे अपनी बचने के लिए फेस सेविंग के तहत उन्होंने इमरजेंसी वीजा दे दिया गया और उनके परिवार को वहां बुला लिया गया। अब जहां तक बात करें कि सरबजीत से मिलने नहीं दिए जाने की जो खबरें आ रही हैं, जो पुख्ता खबरें हैं, मुझे जो खबरें आई हैं उसके तहत ये साफ दिखता है कि मंशा, नीयत और चरित्र तीनों में पाकिस्तान हमेशा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी समस्या है, इतनी नहीं आ रही ये है, कैसा तो लोकतंत्र अपने है? आप सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमें पहले दिन से जब से सरबजीत वेंटिलेटर पे है तो अभी भी उसकी पोजीशन वही है। वो अभी तक जो है वो वेंटिलेटर पे है, मसनूई सांस उसको दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक जब हम डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर हमें ये कहते हैं, वहां पर जो है एएमएस या डीएमएस जो है वो हमें यही कहते हैं कि जी हमें बिल्कुल भी इजाजत नहीं है आपसे बात करने की। सेक्रेटरी हेल्थ से बात की जाती है तो वो भी यही कहता है। और उसकी जो मेन जो वजह सामने आ रही है वो यही बार बार कही जाती है कि जी ये दूसरे देश का। फराज साहब, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी आपसे। पाकिस्तान की मीडिया इस कदर मजबूती से आगे बढ़ी है ना, हमने सबने देखा है। मुझे यकीन नहीं होता कि पाकिस्तान की मीडिया दबाव बनाए, इस खबर को उठाए कि आखिर क्यों सरबजीत की हालत को दुनिया से छुपाया जा रहा है, तो सरकार या आपकी हुकूमत उसका जवाब ना दे। इस बात पे यकीन करना मेरे लिए मुश्किल है। आप खुद भी एक मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, आप मुझे ये बताएं कि जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही होती है तो आप क्या कर सकती हैं? कुछ भी ना कर सकती। हम भी अपना काम कर रहे हैं। देखें, जिस तरह आप लोग इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ मीडिया में दिखाते हैं, हम भी दिखा रहे हैं मीडिया में, और उसी तरह से शो डाल रहे हैं। पहले दिन से शो डाल रहे हैं, इसको कंडेम कर रहे हैं। जिस तरह आपके हाथ बंदे होते हैं इस तरह हमारे हाथ भी बंदे होते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। हम फराज साहब, आप पाकिस्तान में अभी पिछले 5 साल से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जिसको आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। ये मुशर्रफ साहब के डिक्टेटरशिप के जमाने नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मुशर्रफ के डिक्टेटर के जमाने नहीं, लेकिन हुकूमत तो वही होती है ना। हुकूमत और स्टेट के साथ कौन फटा कर सकता है? आप कर सकती हैं? आप मुझे बताएं, सवाल उठाया जा सकता है, आपका मीडिया कर सकता है? कोई भी मीडिया हो, उसको मीडिया को सिर्फ उसकी हद तक महदूद कर दिया जाता है। जी, आपके भी बड़े मसाइल है, जिस तरह आपके मसाइल है वही मसाइल हमारे भी हैं। नहीं, आप ही अब जियो टीवी में काम करते हैं। आप ही के चैनल ने किस कदर डिक्टेटरशिप के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। कौन नहीं, किसको याद नहीं है? किसको याद नहीं है आपके दफ्तर की वो तोड़फोड़ और हामिद मीर साहब के दफ्तर की वो तोड़फोड़? जब मुशर्रफ साहब की नाराजगी की वजह से आपके दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, आपने बिल्कुल यू स्टूड अप अगेंस्ट इट, आप खड़े हुए उसके खिलाफ। तो मैं कैसे ये मानूं? हम तो आज भी खड़े हैं, उस तोड़फोड़ में भी खड़े थे, इस हॉस्पिटल के बाहर भी खड़े हैं। हम तो वैसे ही खिदमत कर रहे हैं जिस तरह आप करते हैं वहाँ पे। हम जो है हमारे पास कलम है और ये इल्फाज है जो मैं अदा कर रहा हूँ, जो आप अदा कर रही हैं। हम ना असला उठा सकते हैं ना डंडा उठा सकते। चलिए फराज साहब, जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त आप अस्पताल के बाहर है, वहां पर परिवार के सदस्यों को आप देख सकते हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? जाते जाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब रिटन परमिशन उन्हें कैसे मिलेगी और इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इसके लिए भी जिस तरह आपने भी अभी फरमाया, हमारे दूसरे दोस्त एक लाइन पे थे, मुझे उनका नाम तो भूल गया, जो आपके साथ है, तो मैं किसी की आवाज सुन रहा था। जी फराज साहब, जो हमारे रहा हूँ। जी तो अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर दोनों गवर्नमेंट दोनों सरकारें जो हैं, अगर दोनों सरकारें चाहेंगी तो उससे मुलाकात हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है। आपकी गवर्नमेंट को चाहिए, आपकी सरकार को चाहिए कि वो पाकिस्तान की सरकार पर वो दबाव डाले, उनको कहें कि अगर वीजा दिए तो। फराज साहब, इस बीच हमें इस वक्त ताजा जानकारी मिल रही है कि परिवार के एक सदस्य को मिलने की इजाजत मिल गई है। क्या आप तक ऐसी जानकारी कुछ पहुंची है? जी मैं तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, साइड पे हो गए, मैं भी आगे जाके देखता हूँ क्या पोजीशन है। बिल्कुल, धन्यवाद फराज साहब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी खबर मिल रही है कि हो सकता है कि एक परिवार के एक सदस्य को इजाजत मिल जाए अंदर जाने की, लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक परिवार के सदस्य अस्पताल के बाहर ही हैं, उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया था। हो सकता है अब एक जने को इजाजत मिल जाए, लेकिन मनीष सवाल अभी भी बड़ा खड़ा हो रहा है। किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, कोई इलाज की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही है। ये सवाल ऐसे हैं जो कि भारत सरकार को खड़े करने चाहिए, विदेश मंत्रालय को दो टूक कहना चाहिए कि हमें पता करना, हमें पल पल की इंफॉर्मेशन चाहिए सरबजीत की हालत को लेकर।